सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 3। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट पद परिचय इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले पद किसे कहते हैं? तो पद जो है शब्द ही है, शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन किस स्थिति में हम पद कहते हैं यह जानने की आवश्यकता है। शब्द जो है वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब हम उसे पद कहते हैं। जैसे कमल, जब केवल कमल है तो क्या है? एक शब्द है। वर्णों का सार्थक समूह है, एक शब्द है। लेकिन जब वही कमल एक वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है, जैसे कमल का फूल बहुत सुंदर है, तब यहाँ जो वही कमल है वह पद है। और जो पाठ है वो है पद परिचय, यानी कि प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का, यानी कि जब वाक्य में प्रयुक्त हैं तो वो शब्द जो हैं पद हैं और उनका व्याकरणिक दृष्टि से परिचय दिया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के इसमें से जो वो पद है वो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विस्मयादि बोधक है? क्या है इस वाक्य में? उस शब्द की, उस पद की क्या स्थिति है, यही बताना जो है पद परिचय कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। और दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना जो है पद परिचय कहलाता है। जैसे आप एक वाक्य लेते हैं कि यह छात्र बहुत चतुर है, तो यह छात्र बहुत चतुर है में यह जो है पता है आपको कि छात्र जो है वो संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो छात्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और छात्र संज्ञा है और संज्ञा से पहले यह जो है सर्वनाम लगा हुआ है, तो यह जो सर्वनाम लगा हुआ यह है, यह सार्वनामिक विशेषण होगा और पुल्लिंग एकवचन। छात्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन और कर्ता कारक है। फिर बहुत चतुर है, बहुत जो है वह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि वह संज्ञा छात्र की विशेषता बता रहा है। फिर है चतुर, तो चतुर जो है वह गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एकवचन है। क्या? तो चतुर, चतुर मतलब चालाक होता है। और है जो है वह अपूर्ण अकर्मक, यानी कि अस्तित्व बोधक है। पूरे वाक्य का तब तक वो वाक्य पूरा नहीं हो सकता है जब तक है नहीं लगता, इसलिए वह अस्तित्व बोधक है। तो इस तरह प्रत्येक शब्द का हम व्याकरण की दृष्टि से उस शब्द की क्या स्थिति है यह जब बताते हैं तो वही पद परिचय कहलाता है। अब संज्ञा में क्या है कि संज्ञा के भेद हैं, लिंग है, वचन है, कारक है आदि हैं। और
आगे जो हम लोगों को अध्ययन करना है उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।